हाथ ऊपर करो लहसुन। हमें शिकायत मिली है कि तुम मिलावटी और जहरीले मसालों का निर्माण कर रहे हो। नहीं, ये झूठ है। शहर की भागदौड़ से दूर सड़क के एक कोने में आलू अपनी छोटी सी चाट की दुकान चलाता था। केला भाई, जरा मसाले वाली प्लेट साफ कर दो, ग्राहक आते ही होंगे। अभी करता हूं भाई। हाँ आलू भाई, आज की चाट में खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। आज तो सारी प्लेटें बिक जाएंगी। वाह आलू भैया, ऐसी स्वादिष्ट चाट पूरे शहर में कहीं नहीं मिलती। शुक्रिया बाबूजी। लेकिन आलू की पत्नी मूली इस सादगी और मेहनत वाली जिंदगी से खुश नहीं थी। रोज का यही तमाशा। कब तक हम इस धुएं और तेल की गंध में अपनी जिंदगी गुजारेंगे? मुझे ये गरीबी पसंद नहीं। मूली, सब्र करो। ये हमारी ईमानदारी की कमाई है और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। रात के सन्नाटे में जब सब अपने घरों को लौट रहे थे, तब आलू अपना ठेला समेट रहा था। चलो आलू भाई, आज का दिन अच्छा रहा, कल सुबह मिलते हैं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि बैगन भाई, संभल कर जाना। तभी अचानक केला का पैर सड़क पर पड़े एक लावारिस बैग से टकराया। अरे आलू भाई, ये बैग तो बहुत कीमती लग रहा है। इसमें तो सरकारी दस्तावेज और पैसे भी हैं। आलू, भगवान ने हमारी सुन ली। इस बैग को छुपा लो, इससे हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। नहीं मूली, ये किसी की मेहनत के कागज हैं। किसी के नुकसान पर हम अपनी खुशी की इमारत नहीं बना सकते। तुम जिंदगी भर इस ठेले पर ही सड़ते रहोगे, सीधे साधे इंसान। मूली, अगली सुबह आलू और केला उस बैग पर लिखे पते पर पहुंचे, जो शहर के एक बड़े दफ्तर का था। जी, आप लोगों को किससे मिलना है? हमें मैडम हरी मटर जी से मिलना है। उनका ये जरूरी बैग हमारे पास है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बैग नहीं मिला तो मेरी सालों की मेहनत और कंपनी दोनों डूब जाएंगे। नहीं। मैडम जी, क्या ये बैग आपका है? ये कल रात हमारे ठेले के पास छूट गया था। अरे, ये तो मेरा ही है। नहीं। ओह, भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरे सारे कॉन्ट्रैक्ट सुरक्षित हैं। तुमने मेरी जिंदगी बचा ली भाई। अरे कोई बात नहीं बहन, ये तो मेरा फर्ज था। ये तुम्हारी ईमानदारी का छोटा सा इनाम है। अच्छा, छोटा सा इनाम है, प्लीज इसे रख लो। हैं? नहीं मैडम जी, मैंने ये काम इनाम के लिए नहीं किया। हाँ। किसी की खोई हुई चीज लौटाना सिर्फ मेरा फर्ज था। आलू की इस निस्वार्थ ईमानदारी ने हरी मटर के दिल को छू लिया। अद्भुत! ऐसा स्वाद मैंने आज तक किसी बड़े होटल में भी नहीं चखा। तुम तो जादूगर हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आलू जी, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ पार्टनरशिप करें। हम मिलकर आलूज लेगेसी नाम से एक बड़ा ब्रांड शुरू करेंगे। दिलचस्प। मुझे आपकी साझेदारी मंजूर है मैडम जी। हम अपनी पूरी मेहनत लगा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आलू की मेहनत रंग लाई और शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ। आलू जी, आज से आपकी कला और आपकी ईमानदारी इस शहर पर राज करेगी। नहीं। देखते ही देखते आलूज लेगेसी की धूम पूरे शहर में मच गई। आलू का जीवन पूरी तरह बदल गया था। वह अब एक आलीशान घर में रहने लगा था। अमीरी आते ही मूली के तौर तरीके भी बदलने लगे, लेकिन उसका मन और अधिक विलासिता चाहने लगा था। अब हुई ना बात,
मैं इस शहर की सबसे अमीर और खूबसूरत महिला बनने के लायक हूँ। नहीं। मूली अब आलू के साथ समय बिताने के बजाय बड़े बड़े क्लब्स और पार्टियों में जाने लगी। नमस्ते मूली जी, आपका पति तो दिन रात काम में व्यस्त रहता है। शायद वो आपकी अहमियत पूरी तरह नहीं समझ पाता। ये लाइफस्टाइल देखिए, असली रईसी इसे कहते हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ। हाँ, वो पुरानी सोच का है। आप सच कह रहे हैं लहसुन जी, आलू तो आज भी पुरानी सोच का ही इंसान है। नहीं, अगर तुम मुझे आलू के सीक्रेट मसालों की रेसिपी और उनकी नई बिजनेस डील के कागजात लाकर, मैं तुम्हें अपनी कंपनी का मालिक बना दूंगा। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। लालच में अंधी होकर मूली ने उस हाथ को काटने का फैसला किया जिसने उसे सब कुछ दिया था। तुमने केवल पैसों के लिए हमारे रिश्ते और विश्वास का अंत कर दिया। नहीं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, हम बर्बाद हो जाएंगे। हमें कुछ करना पड़ेगा। चिंता मत करो। नहीं, आलू भाई, लहसुन ने हमारे जैसा ही स्वाद बाजार में उतार दिया है। ग्राहक वहां भी जा रहे हैं। लहसुन ने मूली से मिली रेसिपी के आधार पर बाजार में अपना नया ब्रांड लॉन्च कर दिया। नमस्ते आलू जी, हम आपके रेस्टोरेंट की खाद्य गुणवत्ता की नियमित जांच के लिए आए हैं। अद्भुत! आपकी रसोई में किसी भी तरह के मिलावटी तत्व या कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये 100% शुद्ध है। हम सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि लोगों की सेहत का भी ध्यान रखते हैं। हम पूरी तरह ऑर्गेनिक अभियान शुरू करेंगे। बहुत अच्छा। उधर ज्यादा मुनाफा कमाने की होड़ में लहसुन घटिया और मिलावटी रसायनों का इस्तेमाल कर रहा था। कि अच्छा। चुप रहो! मुझे मत सिखाओ कि बिजनेस कैसे चलाया जाता है। मुझे सिर्फ मुनाफे से मतलब है। हाथ ऊपर करो लहसुन। हमें शिकायत मिली है कि तुम मिलावटी और जहरीले मसालों का निर्माण कर रहे हो। नहीं, ये झूठ है। लहसुन की फैक्ट्री को तुरंत प्रभाव से सील कर दिया गया और उसका पूरा नाम बदनाम हो गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मेरे लिए बदकिस्मती लेकर आई हो। मैंने ऐसा नहीं चाहा था। निकलो मेरे घर से। अब मुझे अपना मुंह कभी मत दिखाना, मतलबी औरत। ऐसा मत करो। जिस चकाचौंध के पीछे मूली भाग रही थी, उसने उसे सड़क पर ला खड़ा किया। मूली को अब अपनी बड़ी भूल का एहसास हो चुका था और वो रोते हुए आलू के पास मदद के लिए पहुंची। वह अपने कर्मों पर पछताते हुए आलू के कदमों में गिर पड़ी। आलू, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधी हो गई थी। मुझे अब समझ आ गया है कि सच्चा इंसान ही सबसे बड़ी दौलत है। मूली, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया था, लेकिन माफी देने का मतलब ये नहीं कि पुराना भरोसा भी लौट आए। प्लीज आलू, मुझे अपनी जिंदगी में वापस आने दो। मैं सुधर जाऊंगी। विश्वास जब एक बार टूट जाता है मूली, तो वो धागा कभी दोबारा नहीं जुड़ता। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अगर तुम सचमुच सुधरना चाहती हो, तो यहाँ एक साधारण कर्मचारी के रूप में मेहनत करो और मेहनत से स्वाभिमान की जिंदगी जीना सीखो। मूली ने कड़ी मेहनत से जीना सीख लिया और आलू अपनी ईमानदारी के बल पर और अधिक सफल हो गया। बताओ दोस्तों, मैंने मूली के साथ सही किया या गलत? मूली ने मेरा दिल तोड़ा था, तो आप सबकी राय जानना चाहता हूं। मुझे बताओ, अब मुझे क्या करना चाहिए? अपनाना या छोड़ देना? दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो बगू बाबा टीवी को सब्सक्राइब कर लो। हाँ दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।